तो जो ओके मैम। क्वेश्चन होगा प्लीज आंसर करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन करके ही आंसर करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको स्क्रीन पे दो तीन तीन क्वेश्चन एक साथ दिखेगा शायद। हाँ तो सिर्फ अभी मैं पहले क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ सिर्फ अभी उसका आंसर आप करेंगे, है ना? जैसे मैं बोलूंगी सेकंड नंबर तो फिर आपको सेकंड नंबर का आंसर करना है, एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिया योग। तो सभी का आंसर वैसे मुझे दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, तो सभी निशा जी सही आप हैं। बताएं। मोहित जी, आप ए आंसर बता रहे हैं, कुंदन कुमार जी भी ए बता रहे हैं, पहले डी। कंफ्यूज हो गए हैं सभी लोग। हाँ क्वेश्चन ऐसा बनाया है लेकिन क्वेश्चन कैसा सब भी आ सकता है, पॉसिबल है, इसलिए हमें लेकिन प्रिपरेशन अलग ऐसी ये करनी है। सभी। अब इसका तो आंसर देंगे अजीत देव जी, देंगे इसका आंसर अपना माइक ऑन करके। पहला का डी अजीत है, जी, आप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। बस एक ही क्वेश्चन बताना है ना? ठीक है, बहुत थैंक बढ़िया, यू, बिल्कुल सही है सही क्वेश्चन। है। सेकंड क्वेश्चन है क्रिया योग का सूत्र क्रमांक क्या है? क्रिया योग का सभी सूत्र आंसर आ क्रमांक। रहे हैं। प्रेरणा दुबे जी, प्रमिला जी, पुष्पा जी, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं और ये लगा सिक्सर। माइक ऑन करके इसका आंसर देंगे अनुराधा जी, अनुराधा चवर जी इसका आंसर हाँ देंगी। जी, हाँ जी, क्रिया योग का सूत्र क्रमांक है जो साधना पाठ का जो है, तो एक ए ए ऑप्शन है उसका। जी। हाँ जी मैम, बहुत ओके, सही राइट। आंसर। राइट। अच्छा, राइट मैम। थर्ड क्वेश्चन है अशुद्धि का नाश होता है और शरीर की इंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं, किसके प्रभाव से? बताएंगे, पहले सभी लोग मैसेज करेंगे उसके बाद सही आंसर पूछा जाएगा। माइक ऑन करके निशा जी पूछेंगी। सभी आंसर दे रहे हैं ए, और इसका आंसर देंगे माइक ऑन करके आशा राणा जी। सॉरी, मैंने जस्ट अभी खोला है। हाँ, नेक्स्ट में ले लीजिएगा प्लीज। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। दीपक जी बताएंगे, दीपक रंजन जी। अशुद्धि का नाश होता है और शरीर की इंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं। मिनट में रिपीट कीजिए, आवाज आ रही है आप तक? राधिका जी थोड़ा सा वेट बताइए राधिका जी, आप बताइए। जी, इस अशुद्धि का नाश होता है तप के प्रभाव से। बहुत बढ़िया। सभी ने मैसेज में बी, किसने? जयश्री जी, आपने बी आंसर दिया है, गलत है ये आंसर। तप के प्रभाव से ही होता है अशुद्धियों का नाश और शरीर की इंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इष्ट देवता का भली भांति साक्षात्कार हो जाता है, किसके कारण से? तप, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, जप से। मैम बहुत स्क्रीन बढ़िया, स्क्रीन दिखाई नहीं सभी दे। ने एकदम छक्का मार दिया है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है विष्णु जी। जिसको नहीं दिखाई दे रही है प्लीज एक बार रिज्वाइन कर लेंगे तो शायद आपको दिखाई देगी। ठीक है रोशनी मैम। जी और को पिन कर प्लीज लीजिए। रोशनी पिन गौर कर पे दीजिए। आप पिन करेंगे तो आपको आशा राणा स्क्रीन जी। विजिबल हो जाएगा। कहाँ पे? रोशनी गौर। आशा राणा जी, आप आंसर देंगे इसका? इष्ट देवता का भली भांति साक्षात्कार हो जाता है। स्वाध्याय से। बिल्कुल सही। स्वाध्याय से इष्ट देवता का भली भांति हाँ जी, हाँ साक्षात्कार। जी, हाँ जी, बहुत अच्छा मैम। फिफ्थ क्वेश्चन है स्वाध्याय का किस श्लोक में वर्णन है? कौन से श्लोक में, कौन से पद में स्वाध्याय का वर्णन है? ये तो सभी को पता है कि हम सेकंड पार्ट को पढ़ रहे हैं तो इट मींस सेकंड से ही होगा,
लेकिन श्लोक नंबर क्या होगा वो आपको बताना होगा। स्वाध्याय का सभी किस श्लोक में आंसर होगा। आज हम एकदम सही आंसर करते जा रहे हैं लगभग सूत्र सहित। और इसका आंसर माइक ऑन करके देंगे दीपाली कराडे जी। ए आएगा। बहुत सही आंसर जी दीपाली से जी, पढ़ के सही आए है। हैं, इसका मतलब बहुत बढ़िया हाँ तैयारी जी। है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाधि की शीघ्र प्राप्ति होती है तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर की शरणागति से या जप से। बहुत बढ़िया अजीत जी, सरिता जी, रश्मि जी, आशा राणा जी, सभी ने सी 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 उत्तर दिया है। और इसका आंसर देंगी जयश्री जी। जयश्री जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी। नंबर 5 जी क्वेश्चन नंबर 6। 6 ओके। नहीं पता, नहीं मतलब कंफर्म नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अच्छा, इसका निशा जी। आंसर नेक्स्ट देंगे कुंदन कुमार जी, देंगे इसका आंसर। हाँ जी। हेलो। हाँ 6 जी। नंबर ना। हाँ जी। समाधि की शीघ्र प्राप्ति होती है ईश्वर की शरणागति से, ईश्वर बहुत बढ़िया प्रणिधान आंसर है से। जी, बिल्कुल सर। 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया योग का उद्देश्य। ये इसमें आपको बताना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि मुझे इससे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कैसा बनाना है, तो मैंने डायरेक्टली इसमें स्टेटमेंट लिख दिया है कि क्रिया योग का उद्देश्य क्या है। तो बताया गया है, क्रिया योग का उद्देश्य है निरंतर अभ्यास से समाधि की प्राप्ति तथा क्लेशों को तनु अर्थात हल्का या क्षीण किया जाता है क्रिया योग से। और दूसरा इसका स्टेटमेंट था, क्रिया योग के निरंतर अभ्यास से क्लेश हल्के हो जाते हैं तथा इसका उपयोग समाधि प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था, इसको किसी को नहीं बताना, ये मैं सिर्फ आपको, ताकि कुछ छूटे नहीं इसलिए मैंने इसको इस टाइप में लिख दिया था, मुझे समझ नहीं आया था क्वेश्चन कैसे बनाऊं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। के की जगह ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसमें ना आया भी नहीं था जी। कि क्रिया योग का फल इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें ये दोनों ऑप्शन दिए थे उसमें। अच्छा। हाँ, जी जी। ऐसा है इसका क्वेश्चन की, कल क्लेश का तनुकरण और समाधि की प्राप्ति। ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। 2, 4, 6, 5। ऑप्शन निशा जी बताइए, कौन देगा आंसर अभी और बहुत बाकी। बढ़िया आंसर आ रहे हैं। और यहाँ तो कुछ लोगों ने बिल्कुल आंसर लिखकर भी दे दिए हैं। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। हाँ। और 2 प्रकार के मुख्य रूप से क्लेश, और एक अक्लिष्ट भी बता दिए हैं नीरज जी ने। इसका आंसर हमको विस्तार से देंगे वर्णन। मनोज पाल जी। जी मैम। मनोज पाल जी आंसर हेलो देंगे इसका। आंसर दीजिए। मैम, कौन से क्वेश्चन का मैम, मैं सुन नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर मुझे 8 दोबारा। है, क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, क्लेश मैम 5 प्रकार के होते हैं। बता दीजिए नाम एक बार, वैसे पता ही होगा जब 5 प्रकार का। अविद्या, हाँ, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बहुत बढ़िया। और दीदी उसको क्या बोलेंगे जो आप ये है क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, उसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। निशा जी आंसर दीजिए। इसका ऐसे आ सकता है मुख्य रूप से किस क्लेश 5, फिर उसमें वो अपने आप बता के दे सकते हैं कि 5 प्रकार के जो क्लेश होते हैं वे कितने वर्गों में बटे हुए, ऐसा भी पूछा जा सकता है इसको, क्लेश और अक्लेश। मैम क्लेश तो क्लेश ही है ना, ये तो वृत्तियों का है ना, क्लिष्ट क्लिष्ट और क्लिष्ट क्लिष्ट तो तो वृत्तियां हैं। नहीं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट तो वृत्तियां होती हैं, वो वृत्तियों का क्वेश्चन आएगा, ये क्लेश क्लेश में अलग होते आएगा हैं। ही नहीं है, क्लेश तो क्लेश है ही, वो तो ऑलरेडी क्लिष्ट होते हैं। सिर्फ अभी हमको क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, आप अभी पहले उसे क्लियर कीजिए कि हम क्लेश की बात कर रहे हैं, तो इट मीन सिर्फ क्लेश,
क्लेश कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। ये नाम अभी हमें याद रखना है, ठीक है। जब क्लेश आएगा तो हम उसको डाला है 5 प्रकार के होते हैं, बट क्लिष्ट और अक्लिष्ट। हाँ मैडम मैडम मैं बताऊँ क्या, जो क्लिष्ट वृत्तियां होती है हाँ ना, जी, वो हाँ वो जी, क्लिष्ट पाप और अक्लिष्ट पुण्य, यानी इन दोनों के दोनों पर आधारित रहती है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, फिर बाद में सब कुछ है। हाँ। एक्चुअली ना दीदी, इसलिए मैं उसको अभी नहीं बता रही थी, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जो क्वेश्चन अभी हम हाँ पढ़ रहे हैं पहले उसको जी क्लियर कर लीजिए, जी, वो उसके थोड़ी सी बाद आगे का। हाँ जी, थोड़ी है सी ना। खिचड़ी डिस्कशन है। हम लोग हाँ लास्ट ना, में करते वही हैं, सबसे फिर लास्ट में। खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए ठीक है। जो भी डाउट है ना, आप क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। समस्त क्लेशों का मूल कारण अविद्या है। ये सभी क्लेश अविद्या की भूमि में कितनी अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं? थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, पर जिसने पढ़ा होगा श्लोक को तो वो बिल्कुल वैसे क्लियर कर मयंक जी ने 5 दिया है, सरिता जी ने, मीनाक्षी सराफ ने 5, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं इसका। दिया है 4, मतलब बी किसने दिया आंसर 4? बता क्वेश्चन नंबर किसने दिया 4? बहुत सारे लोगों ने 4 दिया है, याद नहीं अच्छा, आ रहा है। कुंदन कुमार जी, इसका मयंक जी आंसर देंगे। मयंक जी आंसर दीजिए इसका। हाँ रोशनी जी, हाँ क्लेशों के अतिरिक्त जितने भी अविद्या के अतिरिक्त जितने भी क्लेश हैं उनकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। हाँ जी, बहुत सही आंसर दिया है। और ये मयंक जी ने जीत लिए हैं 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अविद्या की 4 भूमियां, ये मैंने यहाँ पे वैसे बता दिया है। भूमि में 4 अवस्थाओं के नाम, है ना। जो जिसको क्लियर नहीं है वहां पे, जिसको याद नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, है ना। आंसर बताएं आप पहले। ऐसे इसमें सभी के आंसर आ रहे हैं। आंसर को बी आंसर चल रहा है सबसे टॉप पे। बी किसने दिया है? विपिन कुमार जी, आपने बी दिया है। मन, इंद्रिय, शरीर और आत्मा, नहीं बी आंसर। चलिए और वेट करते हैं, देखते हैं पोल कहाँ तक जा रहा है, किसके साथ है। और इसका आंसर हमको देंगे आप मीनाक्षी जी। जी, इसका आंसर डी होगा 10th का, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, जैसे जी, हमने बहुत पहले क्वेश्चन बढ़िया में पढ़ा मीनाक्षी था। जी, हाँ जी। जी। अब आपके सामने एक मेल करने के लिए टेबल है। टेबल जैसे कि सही जोड़ी हम लोग मिलाते हैं वैसे ही। तो अविद्या का स्वरूप कैसा होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपको मैच करके आंसर देना है। तो सबके लिए है ये, कौन जल्दी देता है देखना। निशा जी सबसे पहले आंसर कौन देगा? गुड, क्योंकि तैयार है ना, सामने क्वेश्चन है ना पहले से, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, हिडन नहीं किया मैंने, सबको खुला रहने दिया। अच्छी बात है। मोहित पाटिल आंसर देंगे। दीदी इसका सेकंड है। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख और अनात्म को आत्म समझना। बिल्कुल सही। दुख को क्या समझना? दुख को सुख समझना। ओके, ठीक, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12। अश्मिता कहलाती है। एक मिनट। अश्मिता कहलाती है दिक् शक्ति और दर्शन शक्ति। यहाँ पे पुरुष है, एक्चुअली यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया था, है ना। पुरुष और
बुद्धि, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबके आंसर आ रहे हैं। आशा राणा जी ने 2-6 दिया है। कौन सा दिया है? आशा जी ने 2/6। अश्मिता कहलाती है। मोना जी को भी इसका आंसर दो। मोना जी, आप इसका आंसर दो। जी दीदी, इसका आंसर पहला होगा सिक्योर, एकात्मित वास्मिता, दूसरे का छठा। हेलो हेलो। मेरा क्वेश्चन है अश्मिता कहलाती है। हाँ दीदी, इसका आंसर पहला होगा दृग दर्शन सिक्योर, एकात्मित वास्मिता, दूसरे का छठा नंबर। और यहाँ पे ए नंबर होगा इसका ऑप्शन में। आंसर दोनों होंगे, ए एंड बी। कंफ्यूज ना हो, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर ए और दीदी बी बुद्धि का दोनों नहीं है। पता मुझे। हाँ हाँ, पुरुष है ना यहाँ पे, मैं बोल रही ना यहाँ पे पुरुष लिखना भूल गई, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे पुरुष और बुद्धि और दिक् शक्ति और दर्शन शक्ति, क्योंकि इन्हीं को, दृक शक्ति को पुरुष कहा गया है और दर्शन शक्ति को बुद्धि कहा गया है ना। मीनाक्षी जी ने सही आंसर दिया है। उन्होंने बाकी मैंने के साथ कर लिया। हाँ हाँ, सभी लोग कोई बात नहीं, कोई बात 1 नहीं। रुपया करेक्ट कर लीजिए। सब लोगों ने नेक्स्ट। ए आंसर दिया था इसका, तो मैं बोल रही हूँ कि सब लोग इसको देख लीजिए हाँ, करेक्ट। एक्चुअली मैंने उसका अर्थ भी लिख दिया था सेकंड में, बस वही कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इसका जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है, दोनों आएंगे। दिक् कुछ है, मैं इसको एडिट करके आपको सेंड करूंगी, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। सुख भोग के पीछे चित्त में जो उसके भोग की इच्छा रहती है, द्वेष, अविद्या, राग, अश्मिता, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर आ गए हैं। सबको पता है। एकदम मतलब टॉप पे आ गया है। जो वोटर पोल जो होता है ना, चुनाव जो कॉलम होते हैं, सब एक के साथ 100% बोर्ड, एक ही 100% तरफ, वोट एक ही तरफ। हाँ बिल्कुल राइट, क्वेश्चन का आंसर सही है। वैसे आंसर माइक ऑन करके बता दीजिए नीरज जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए इसको। और नीरज जी नहीं बता राग होगा इसका आंसर। पाएंगे। क्या हुआ नीरज जी? नीरज जी की तबीयत खराब है, मैं नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने बता दिया है राग। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ठीक है ना, जरूरी नहीं है। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो नहीं है। 14 क्वेश्चन इसी के अपोजिट, इट मीन्स ये बोल सकते हैं, जब सुख भोग में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होता तो खालिस्तान रूपी क्लेश का जन्म होता है। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है मैंने, उस ब्लैंक में क्या आएगा? जब सुख भोग में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होता है तो खालिस्तान या ब्लैंक रूपी क्लेश का जन्म होता है। द्वेष, अविद्या, राग और अस्मिता। क्वेश्चन नंबर 14 सभी के आंसर, सभी फिर से 100% वोटिंग कर रहे हैं, एक ही के साथ जा रहे हैं। और इसका आंसर माइक ऑन करके बताएंगे प्रकाश मिश्रा जी। जी, इसका 14 का आंसर द्वेष होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सही, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम लोग। प्रत्येक प्राणी में स्वभावतः मृत्यु का भय विद्यमान रहता है। विद्वान भी, मतलब कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भी इस क्लेश से ग्रसित रहते हैं। यह मृत्यु भयंकर रूपी क्लेश खालिस्तान कहलाता है। मृत्यु रूपी भयंकर या भय रूपी, या जो भी बोल सकते हैं, मतलब मृत्यु रूपी भय क्लेश कहलाता है। कौन सा क्लेश कहलाता है?
और इसका कौन सा आंसर क्लेश? निगम देवी जी। मीटिंग छोड़ दी निगम देवी जी, जैसा नाम लिया जैसे ही। इसका आंसर देंगे आप प्रमीला जी। अभिनिवेश। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां रिक्त मैंने छोड़ा है ब्लैंक के द्वारा नाश करने योग्य है। मतलब ऐसे हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें ऐसे सभी कौन जो सी मैसेज में डी के साथ जा रहे हैं सभी लोग इसमें 100% वोटिंग फिर से अगेन 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 100%। जॉब। बहुत बढ़िया। इसका आंसर हमको देंगे प्रणव जी। ध्यान हेयास्त तद वृत्तिय, ध्यान से जो नाश होता है उसका, जो वृत्तियां हैं उन बहुत क्लेशों की सही सर, वृत्तियों का। बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आएंगे। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत तत्व और इंद्रियां जिसका प्रकट रूप है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संप्रदान करता ही जिसका प्रयोजन है, वह क्या है? सभी दृश्य शक्ति, प्रकृति, ज्ञान, पुरुष, दृष्टा, मन, अहंकार। क्वेश्चन नंबर 17। सभी जा रहे हैं 100% वोटिंग के साथ फिर से, और इसका आंसर देंगी प्रेरणा जी। इसमें ये प्रकृति दृश्य। बहुत सही, बहुत सही प्रेरणा जी। क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार के पुरुष में तीनों गुण रजो तमो सतो प्रभाव नहीं डालते हैं? सामान्य पुरुष, केवल प्राप्त पुरुष, महान पुरुष, विशेष पुरुष। क्वेश्चन नंबर 18। सभी लोग धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं बिना देरी के, 1 सेकंड भी नहीं लगा रहे हैं, और सभी बिल्कुल एक ही वोट पर फिर से अगेन एंड अगेन 100% वोटिंग, और सभी जा रहे हैं डी के साथ। देखते हैं इसका आंसर देंगी प्रियंका जी, प्रियंका जायसवाल जी। डी है मैम, विशेष पुरुष। गलत। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, केवल्य प्राप्त पुरुष होते हैं। किस प्रकार के पुरुष में तीनों गुण होते हैं? जो केवल्य प्राप्त पुरुष होते हैं, है ना। इसका आंसर कंफ्यूज करने के लिए ध्यान देंगे, बी है इसका आंसर। सभी लोग डी के साथ जा रहे थे, यहाँ हाँ। पर चुनाव हम हार गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो केवल्य प्राप्त पुरुष। एक्चुअली ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन हमें दे सकते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे यही है, केवल्य प्राप्त पुरुष जो है वो इन तीनों गुणों से, ये जो तीनों गुण हैं वो उन पर प्रभाव नहीं डालता है। इसका श्लोक नंबर मैं बता दूंगी, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, है ना, बाद में, लेकिन आफ्टर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका वापस से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, 1 मिनट, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पर थे, बस इतना ही टाइप कर पाई थी, सॉरी फॉर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आते हैं। दिखाई दे रही है ये वाली स्क्रीन मेरी? किस प्रकार के पुरुष में तीनों गुण, ये तो हो गया। हाँ, लिंग मात्र कहलाता है। ऐसे कितने गुण होते हैं लिंग मात्र जो कहलाता है, उनके अंदर कितने तत्व होते हैं? ये सर ने भी पढ़ाया था, आप लोगों को याद हो तो। लिंग और आलिंग दोनों सर ने पढ़ाया था। आना शुरू हो गए हैं। मीनाक्षी जी, नीरज जी, पूजा झा जी, मीनाक्षी जी 2-2 बार आंसर, इतना उत्साह कमाल का।
चल रहा है, लोगों के मन में कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है। इसका आंसर देते हुए कंफ्यूजन दूर करेंगी पुष्पा जी, पुष्पा लखेरा जी। किस प्रकार के पुरुष में तीनों गुण? मैम एक बार क्वेश्चन को दिखाओ, इसका क्वेश्चन अपने ऊपर कोई नहीं है। हाँ, एक मिनट। लिंग मात्र कहलाता है। लिंग मात्र आपका सर ने आप लोगों को शायद याद हो तो 4 इसमें वो बताए थे, किसी को याद है? ये तो 12-19 है, इसमें उन्होंने विशेष बताया था। अविशेष लिंग मात्र और लिंग। हाँ, विशेष के अंदर आपके 16 थे, महाभूत। फिर अविशेष में आपके 6 थे, 16 6 22 और 23वां था लिंग मात्र, जिसके अंदर हमारा बुद्धि आता है। बुद्धि के साथ और भी कुछ आता है? बुद्धि महत आएगा। इस बुद्धि तो इसमें महत्व की बुद्धि होती है। जो लिंग मात्र होता है, जो लिंग मात्र होता है, हाँ एक जी बुद्धि बोलिए। है, सिर्फ लिंग मात्र एक बुद्धि। हाँ, उसके साथ ऊपर वाले जितने भी गुण होते हैं वो सारे आ जाते हैं, लिंग मात्र जो होता है। 23 होगा फिर इसका आंसर। इसके साथ तन्मात्राएं, और ये हम इस पर डिस्कशन करेंगे आफ्टर यहाँ से क्लास। 22 होगा, इसमें क्योंकि 4 इसको चीजें छोड़ सर के ने करते बताया थे था, हम। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और आलिंग, है ना? तो जिसमें आपको बताया था विशेष में कितने तत्व थे? 16, ठीक है। पंच महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन, विशेष में ये आएगा। और अविशेष में 5 तन्मात्राएं और अहंकार इसके साथ रहेगा। और लिंग मात्र में क्या बोला था? बुद्धि का नाम, मतलब बुद्धि एक रहेगी, और जो ऊपर, मतलब जो हमने पहले देख चुके हैं, जो विशेष और अविशेष दोनों को मिला के जो तत्व होंगे वो इसमें रहेंगे, साथ में एक बुद्धि रहेगा, है ना? तो कंफ्यूज ना हो, अलिंग से भी क्वेश्चन आएगा, लिंग से भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसे क्लियर कर ले, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का 22। से गलत नेता का चुनाव हो जाएगा और आपका सारा सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हाँ वही। करेक्ट आंसर बस बता दीजिए, अभी बाद में आप डिस्कशन बता कर दीजिए। लीजिए। हाँ, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी, 22। जी ठीक है ना? ठीक है। बता देंगे, क्लियर 23 आपको होगा कर ना, क्योंकि देंगे। अभी जो तो भी आपने क्वेश्चन में, बताया। जो भी क्वेश्चन, एक मिनट, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है हम डिस्कशन करेंगे, है ना? आप टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन, फिर हम इसमें बाद में, क्योंकि फिर इसके बाद निशा दीदी का भी क्वेश्चन का शायद क्विज है, आधा बचेगा नहीं तो फिर। अलिंग कहलाता है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाए, इजी क्वेश्चंस है। अलिंग कहलाता है। सभी के आंसर आना शुरू नहीं हुए हैं अभी। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अंदर से पूछा है, तो आप लोग ऐसा ना सोचें, मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। मोहित जी, मोना जी, प्रकाश जी, मनोज जी आ गए हैं आंसर सभी के, और इसका आंसर देंगे राधिका जी। जी मैं बताती हूँ। हाँ जी, बता दीजिए। प्रकृति और ये 17 स्तंभ 3 गुण, उसमें भी मैम 26 होंगे। जो ये इसमें था ना, तत्व नहीं पूछा है, सिर्फ हमें ये कहना है कि अलिंग क्या कहलाता है। तो आपने जैसे आंसर दिया, आपको सिर्फ अभी यहाँ पे जो आंसर है वो आप बताइए। प्रकृति, मूल ओके, मूल प्राकृति। हाँ, बहुत सही आंसर है राधिका जी। हाँ जी जी। सही आंसर दिए हैं। विशेष और अविशेष में कितने तत्व होते हैं? अब यहाँ पे मैंने इसलिए ये दोनों में कंपैरिजन किया, क्योंकि चारों से क्वेश्चन मैंने बना दिया है, किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे पाएंगे। विशेष और अविशेष में कितने तत्व होते हैं? जोड़ा आपको बताना है। कौन बता रहा है ये? आंसर शुरू हो गए हैं, और इसका आंसर हमको देंगे राजेश जी, राजेश पटेल जी। ऑप्शन 22। 21 का आंसर देना है राजेश जी। जी मैम, ऑप्शन डी होगा, तो कंफ्यूज हूँ मैम मैं इसमें। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बोला आपने? ऑप्शन डी। हाँ जी, बिल्कुल सही। 16 और 6 सही आंसर दिए हैं।
बताएंगे चित्त की कितनी भूमियां हैं? 5, 6, 4 और 7। 7 कौन ने? में काफी लोग 5, 7 में कंफ्यूज हैं, ए और बी। क्या बात है, गड़बड़ क्यों हो रही है ऐसी? चलिए आंसर देंगे। इसका आंसर रश्मि शर्मा जी। 5 होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एक और होती है। एकाग्र। एकाग्र, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने 7 जिनने आंसर दिया था, कृपया अपना आंसर ठीक कर लें। इसका आंसर कितना है? चित्त की कितनी वृत्तियां, सॉरी भूमियां, वृत्तियां नहीं, सॉरी भूमियां कितनी है? 5। भूमियां कितनी है चित्त की? 5 है रोशनी जी, 5। चित्त की वृत्तियां 5 है, भूमियां 7 हैं। सर ने पढ़ाया था, कंफ्यूज ना हो। अच्छा, ये 2 तरीके की आप ना प्रांत भूमि के बारे में पूछ कर्तव्य रहे हो। विमुक्ति और चित्त विमुक्ति हाँ। वाला आएगा। इसमें गे शून्य, हे शून्य, प्राप्य प्राप्त और चिकित्सा शून्य है। कृतार्थ, गुणलीनता। पूछी है। हाँ, यहाँ पे भूमियों की बात कर रही हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी किया है पीछे, बाद में हम लोग देखेंगे। मैंने कुछ नोट्स भी इसमें कनेक्ट किए हैं, है ना। जिसको भी डाउट है, जो जिस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, उसको मैंने बाद में एक्सप्लेन किया है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर डी है। आंसर 7 है। चित्त की 7 भूमियां बताई थी सर ने, है ना। किसके अनुसार हम वर्तमान और भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगों को भोगते हैं? ये आंसर तो सबको पता ही होगा, क्योंकि सर ने कितनी बार इसको रिवाइज किया था और कितनी बार इसको बार बार हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है इसको, बहुत सारे श्लोकों में। तो इसका आंसर तो वैसे बहुत सारे लोगों को रट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23। आपका अनुमान एकदम सही है रोशनी कर्म जी। संस्कारों के अनुसार, क्लेशों के अनुसार, अविद्या के कारण और विद्या के कारण। आंसर क्या? सभी को इसका आंसर पता है। बिल्कुल सभी सही जा रहे हैं। आपका अनुमान एकदम ठीक है रोशनी जी। 100% वोटिंग के साथ। सरिता जी आंसर बता दीजिए। सॉरी, मैं अभी ना क्वेश्चन 22 पे ही अटकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा, उसमें कंफ्यूजन है आपका? हाँ, मैं जी रोशनी जी, मुझे भी नहीं, इसमें मैं आपको एक बात बता रही हूँ प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। हो सकता है मुझसे कोई गलती होगी। हाँ जी, उसमें विवेक क्लास ज्ञान के की बाद कर भूमियों की लेना। बात कर रहे हैं, चित्त की भूमियों की नहीं कर रहे हैं। चित्त की भूमियां तो वही 5 होती है, और विवेक ज्ञान की जो भूमियां हैं वो 7 बताई गई हैं, प्रज्ञा की जो है ना। जी, आप ये सूत्र नंबर 27 में देखेंगे ना, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 27 में ही है, सेकंड पार्ट के। हाँ, तो वो चित्त नहीं है, वो विवेक ज्ञान है, उसकी भूमियों की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन स्टेज की जो बात की गई क्योंकि है मैं अभी तक चित्त की जो स्टेज की बात की गई है, इट मींस चित्त नहीं है, चित्त नहीं है, रोशनी जी, विवेक मैं ज्ञान की बात माफी कर रहे हैं। चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब रोशनी जी, इक्वल हैं। जो भी हो सकता है, मुझसे सुनने में या समझने में कुछ गलती हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओके, वो कुछ नहीं। बस थोड़ा सा डाउट ये भी था कि वृत्तियां जो हमारी 5 बताई गई है ना, क्लेश क्लेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, और भूमियों में सभी जो मीनाक्षी जी ने 5 बताए वो आएंगे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। आई थिंक बाकी सब भी हो गए थे कि 7 कैसे आंसर राइट हुआ 22 का। हाँ, बस हम एक्चुअली ना उसी क्वेश्चन पे अटके हुए थे कि वो क्लियर हो ही नहीं रहा था, अभी तो आगे क्लास बढ़ के नहीं पाए। बाद ये डिस्कशन कर लेंगे, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। हाँ ठीक है, ओके सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हुई हो सकती है ना। तो हम इस पे डिस्कशन जरूर करेंगे, है ना। ठीक है, इसका आंसर हो गया था 24। क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आते हैं। मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम या कर्म संस्कारों के कारण खाली स्थान मिलता है। हमें इनमें से आंसर देना है। ए है जन्म, मृत्यु और कर्म। बी पुनर्जन्म, आयु और भोग। डी दुख और सुख। डी प्राकृति व प्राकृत। ये बी सी है ना। जो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया गलती से, तो वो उसको सी कर लीजिएगा।
जी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए। नीरज जी आपकी तबीयत खराब लग नहीं रही है देख के, जितने सारे आपने बी टाइप किए हैं। सभी आंसर नहीं के नहीं, साथ वैसे तो सरिता जी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए इसका आंसर। हाँ जी, इसका बी आंसर है। जी बहुत सही। हाँ, जन्म आयुर्भोग। हाँ, हमें क्या कहते हैं, हमारे पूर्व कर्मों के अकॉर्डिंग या पूर्व संस्कारों के अकॉर्डिंग, हमें पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, यहाँ पे हमने जैसे सर ने हमें श्लोक में भी बताया था, तो क्या होता है हमारा, हमें जन्म आयु और भोग मिलता है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जीवन व्यापन करते हैं। पुण्य कर्मों का फल कैसा होता है, ये तो सभी को पता होगा, 101% मुझे कॉन्फिडेंस है सब लोगों पे। पुण्य कर्मों का फल कैसा होता है? तुषार जी आंसर दीजिए इसका, तुषार कोहली जी। ये मैम सुखदायक होता है मैम। बहुत सही आंसर है इसका, है ना। सुखदायक और हर्षप्रद, कुछ भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। हर्षप्रद यहाँ पे मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि एक्स्ट्रा में वहां पे लिखा हुआ था, तो मतलब दोनों में से किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो कंफ्यूज ना हो, है ना। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 26। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहते हैं या विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों का परस्पर विरोध होने के कारण खालिस्तान के लिए सब के सब कर्म फल दुख रूप में है। मतलब इन तीनों को दुख रूप में या सुख दुख सबको दुख रूप में कौन सा व्यक्ति समझता है? नीरज जी, सरिता जी, रश्मि जी, विपिन जी, प्रकाश, सरिता जी, निगम जी। निगम जी इसका आंसर आप पहले मीटिंग छोड़ दी थी आपने। निगम देवी जी। इसका आएगा 6 विवेक पुरुष। बहुत सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट, हमारा है दुख कितने प्रकार के होते हैं। अभी इससे पहले क्वेश्चन में पूरा मैंने स्टेटमेंट दिया था, दुख कितने प्रकार के होते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। सभी के आंसर आ चुके हैं और इसका आंसर अब देंगे विपिन जी। विपिन कुमार जी आंसर दीजिए। मैम 3 दुख होते हैं। सही परिणाम आंसर है। दुख, ताप दुख, हाँ, संस्कार दुख। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, है ना। ठीक है, सही जोड़ी मिलाई है। सबके लिए ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 100% सब लोग देंगे, ये मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है सब पे। सारे फ्रेंड्स लोग सही आंसर देंगे। सभी के आंसर आ रहे हैं, इसका आंसर देंगे अंशुमान जी। अंशुमान जी। आंसर दीजिए।
इसका बी होगा मैम। बहुत सही। कौन बोल रहे हैं? प्रेरणा जी? हाँ जी मैम। आवाज से पहचान जाते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर, दुख का कारण क्या है? एफ आंसर। डी 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 सभी ने डी डी डी। नीरज जी तो 4-5 बार आंसर दे देते हैं इतनी बार में। दुख का कारण क्या है बताइए, इसका आंसर देंगे आप। जय कुश क्या लिखा है ये? जय कृष्णा जी। कर्म का संस्कार। जी ये वाला। नहीं, गलत आंसर। कोई और दे सकता है इसका आंसर? जी दीदी डी होगा। प्रकृति और पुरुष हाँ का मेल, बहुत प्रकृति और सही। पुरुष का मेल। हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश, क्रिया और स्थिति किसका स्वभाव है? भूत और इंद्रिय जिसका प्रकट स्वरूप है। रिपीटेड है मैम। क्वेश्चन हाँ दीदी एक बार कर चुके हैं, 2 बार। 2 बार, तीसरी बार है। अच्छा ठीक है, छोड़ते हैं इसको, तो सभी को पता ही होगा फिर तो। दृश्य का स्वरूप किसके लिए है? ये तो सभी को पता है, मुझे पता है, ये सभी को पता होगा। इसका आंसर पूजा जी देंगी। पूजा जी। हेलो। हाँ सॉरी जी। प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, सॉरी। दृश्य का स्वरूप किसके लिए है? उस दृष्टा, ओके उस ठीक है आत्मा, ठीक उस है। मन और उस बुद्धि। दृष्टा के लिए, दृष्टा। बहुत 31 सही। का हाँ ए। जी। चित्त की भूमियां कितने प्रकार की होती हैं? ये रिपीट हुआ, कौन से श्लोक में इसका वर्णन है ये मैंने पूछा है ना? तो सभी वैसे इससे पहले सब लोगों का डिस्कशन हो गया तो सभी को पता ही होगा इसका आंसर। तो कौन से श्लोक में इसका वर्णन है चित्त की भूमियों का? सभी का आंसर आ रहा है बी 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 के साथ 100% वोटिंग। प्रकाश मिश्रा जी, क्या बात है, आपने श्लोक संख्या भी टाइप कर दी। आप ही उत्तर दे दीजिए प्रकाश जी। 2/27। हाँ बहुत से, बी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के क्वेश्चन खत्म होते हैं, है ना? अब निशा जी शुरू करेंगे। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे ये इसी पे हम लोग बहुत डिस्कशन किए थे, चित्त की भूमिया स्टेज ये। लेकिन मैंने अभी श्लोक में देखा तो जो दीदी ने मुझे बताया, मतलब कोई बताए थे शायद, मुझे नाम याद नहीं है। विवेक ज्ञान प्राप्ति पुरुष ही इसमें है, जिसका जो 7 प्रकार की भूमि जो बताई है ना? अंतिम हाँ स्थिति जब वाली टू बुद्धि। की हाँ बात वो करोगे तो 20, यही है हाँ हाँ जी हाँ जी 20 है ना, 27 ही है। हाँ जिसको जो जी। डाउट है, मैंने इसमें नोट्स लिखे हुए हैं, तो जिसको जहाँ भी कोई डाउट है तो इसको देख सकता है ना, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब निशात जी आप स्टार्ट कीजिए। इसमें चित्त सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा आता है। हाँ अभी इसमें हमको पता है कि हम साधन पाठ के कर रहे हैं, तो मैंने हर जगह पतंजलि योग दर्शन नहीं लिखा है, आप सब समझ जाएंगे, और उसी के अंदर से ही मैं डायरेक्ट क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से किसका नाश होता है? हाँ अभी ठीक है। के अंगों का अनुष्ठान करने से किसका नाश षटकोण का बन गया है गलती से। इसका 4 ऑप्शन है, अविद्या, अशुद्धि, दुख और अस्मिता। सभी लोग जा रहे हैं आंसर बी के साथ, और ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, अशुद्धि का नाश होता है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद, पातंजल योग दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन यम में सम्मिलित नहीं है? अहिंसा, तप, अस्तेय, सत्य। देखते हैं आंसर सभी के सही आ रहे हैं एकदम। तप नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, रोशनी जी क्वेश्चन आगे बढ़ा दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। आया ही नहीं, आ गया। थर्ड, योग दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नियम में सम्मिलित नहीं है? नियम में सम्मिलित नहीं है। बहुत बढ़िया। अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय, शौच, सभी का सही उत्तर है। ये तो बहुत सरल है, सही उत्तर आ रहे हैं सभी के। इसमें हर जगह ये शाह षटकोण का शाह की जगह आ गई। ये पीपीटी जो सेंड की है ना, उससे ये गड़बड़ हो गई है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर ले मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी। रोशनी जी, क्वेश्चन नंबर 4, अस्तेय का तात्पर्य क्या है इनमें से? चोरी न करने का भाव, स्वयं को ब्रह्ममय बनाने की प्रक्रिया, अनुचित संग्रह की वृत्ति का त्याग, सभी जीवों के प्रति प्रेम। सभी ने सही उत्तर दिए हैं। राधिका जी, जयश्री जी, नीरज जी, आशा राणा जी, नीरज जी। ए उत्तर है इसका, चोरी न करने का भाव। बहुत बढ़िया, सभी छक्का लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाव्रत का वर्णन कौन से सूत्र में मिलता है? 2:30, 2:32, 2:31, 2:29। आंसर दीजिए। सभी आंसर देंगे। 2:31, 2:31 ए आंसर। कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है। कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा सभी के मन में, किसी किसी के मन में। इसका सही आंसर 2/30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाव्रत के बाद में कौन सा क्वेश्चन है? सही मिलान करना है। पांचवा क्वेश्चन, छठवां सही मिलान करना है। मैम वॉइस चली गई, पिछले क्वेश्चन का बता दीजिए। एक मिनट निशा दीदी, निशा दीदी एक मिनट, आपकी आवाज चली गई थी। इस क्वेश्चन को रिपीट करके आंसर बता दीजिए, बच्चों का कहना है। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रिपीट करके आंसर दे दीजिए। आपकी आवाज चली गई थी तो समझ में नहीं आया बच्चों को। ओके ओके ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, जी। इसका आंसर है सी नंबर का आंसर है। 5th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 2/31। 31 नंबर के सूत्र में है महाव्रत का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें मीनाक्षी जी माइक ऑन करके आप इसका सही मिलान कर दीजिए। जी, इसमें होगा फर्स्ट तो आपका होगा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब कि इसका ऑप्शन होगा। फिर सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलश्रुतो, मतलब कि आ होगा। फिर अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, मतलब कि बा होगा। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभम, मतलब ई होगा। फिर अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, ये होगा। बहुत बढ़िया, और आप जीत गई हैं 1 करोड़। इसका आंसर बी आंसर है इसका। सभी ने सही उत्तर दिया है, सभी को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट पे जाएंगे 7 नंबर के क्वेश्चन पे। बाह्य शौच का वर्णन निम्नलिखित में से किस सूत्र में किया गया है? इसका 2/35, 2/36, 2/39, 2/40। आंसर दीजिए। मोहित पाल जी बताइए। मोहित पाल जी आंसर। दीदी इसका 2/40 होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, सीधे छक्का जड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठन ठन, सही जा रहे हैं सब। आंतरिक शौच का फल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण शुद्धि, स्वाध्याय, आत्म साक्षात्कार की योग्यता। थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है, कृपया आंसर दीजिए। सी सी सी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं सब। सही उत्तर सी है इसका, स्वाध्याय इसमें नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सही जोड़ी, फिर से सही जोड़ी मिलाइए।
संतोष का क्या आएगा इसमें से? मोना जी आंसर दीजिए, मिला दीजिए सही जोड़ी। दीदी 1 मिनट मिला रही हूँ ना। समाधि का ईश्वर प्रणिधान से होगा। समाधि, अच्छा नीचे से नहीं ऊपर से चलिए ना। अच्छा दीदी जो पहला है उसका संतोष सुख लाभ पहले का पहला होगा। कैंद्रीय शुद्धि क्षय मन तत्व दूसरे का दूसरा होगा। स्वाध्याय जो है तीसरे का साई होगा। और जो समाधि है ईश्वर प्रणिधान होगा। डी आंसर सही है इसका। बहुत बढ़िया, आपने भी जीत लिए हैं 1 करोड़ रुपया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन की परिभाषा साधन पाठ के कौन से सूत्र में दी गई है? सूत्र 48, सूत्र 46, सूत्र 45 और सूत्र 47। कुंदन जी आंसर दीजिए। 46 में, सूत्र नंबर 46 आसन का। बहुत बढ़िया। और 4 कौन बोल रहा था? स्थिरम सुखम आसनम है ना। अरे मैं 46 46 ही बोल रही थी, नहीं बोल रही थी। फिर रुक गई बोलते बोलते। ठीक है, आपसे भी पूछ लेंगे, आपसे भी पूछ लेंगे, कोई बात। नेक्स्ट चलेंगे। अब ये इसका आंसर देंगे सभी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम में बताया गया है आसन की परिभाषा, आसन का लाभ, आसन की विधि व प्रक्रिया उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं पूरे सही ज्ञान के साथ। आसन की प्रक्रिया व विधि, बहुत बढ़िया, यही आंसर है इसका। सी नंबर, आसन की विधि और प्रक्रिया इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। साधन पाद। हाँ जी, साधन पाद। साधन पाद के सूत्र क्रमांक 47 में वर्णित अनंत शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। शेषनाग है, पतंजलि है, या ईश्वर या परमात्मा, या उपरोक्त सभी? प्रेरणा दुबे जी परमात्मा, मीनाक्षी सराफ जी ईश्वर या परमात्मा, सभी लोग सी पर जा रहे हैं। चलिए इसका पूछ लेती हूँ मैं। रोशनी जी, आपने क्लास सारी अटेंड करी है रोहित सर की, तो आप बताइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आंसर। मैं बताऊं? हाँ आप बताइए। डिटेल नहीं पता, बस आंसर पता है। आंसर बताइए। सी। सी। क्षमा चाहूंगी मैं, सभी ने सी तो दिया है आंसर। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए अगर डिस्कशन की जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि जब क्लास ली थी तो उपरोक्त सभी इसमें आएगा, क्योंकि जो हमारी छोटी वाली है श्री हरि गोयनका जी की बुक, उसमें दिया हुआ है कि इनको शेषनाग भी कहते हैं, ईश्वर या परमात्मा भी, और महर्षि पतंजलि भी कहा गया है, क्योंकि पतंजलि को भी ईश्वर का अवतार, इसलिए ऑल आंसर आएगा इसका। जी। और आसन की सिद्धि का फल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। आसन की सिद्धि का फल क्या है? ज्ञान का आवरण छीन होना, द्वंद्वों का नाश होना, धारणा की योग्यता आना, या फिर उपरोक्त सभी? बी 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 सभी डी के साथ। अंशुमान जी डी के साथ हैं। और कौन है डी पर? उपरोक्त सभी। ए डी आंसर इसका नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही दिया गया है। इसका आंसर बी। हाँ बी आएगा, द्वंद्वों का नाश होना है। बाकी ये अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, महर्षि पतंजलि ने एक ही प्राणायाम के कितने भेदों की चर्चा योग सूत्र में की है? ये तो सरल है क्वेश्चन, सभी को पता है इसका आंसर। जल्दी से दीजिए, बताएंगे। प्रेरणा जी बताइए इसका आंसर। मैम एक तो उनमें वो बताया था कुंभक वाला, और एक मतलब सॉरी सहित और केवल बताया हुआ है ना, जिसमें सांस के साथ लेना है और एक बिना सांस। वो तो सब हठयोग वाली चीजें हैं। अच्छा, हम तो फिर वो हो गया पूरा करना है, कुंभक करना है, रेचक, और फिर वो स्वतः ही जो लग जाता है। बिल्कुल है, आप सही दिशा पकड़ लिया आपने, थोड़ा सा भटकते हुए। और इसी के साथ आपने बाउंड्री तो लगाई दी है ना। 3 प्रकार के होते हैं, पूरा कुंभक, रेचक, और आता है चौथा सबसे अलग, वो हो जाता है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम। इसमें 4 प्रकार हैं।
प्राणायाम का वर्णन किन किन सूत्रों में किया गया है? इसका आंसर करेंगे मुझे कौन करेंगे? मोहित जी करेंगे। 48 से 50 तक 50 से हाँ 52 तक 50 से 52 तक 52 तक नहीं, थोड़ा सा कौन बताएंगे आप? कोई और बताएंगे इसका 49 आंसर? से 48 होगा ना 48 49 से हाँ दीदी 53 49 वो परिभाषा है। आंसर के 49 से साथ 53 जो है वैसा ही है, डी आंसर इसका सही है। 49 से 53 तक किया गया है। नेक्स्ट, प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद करना और नियंत्रित रूप से श्वास प्रश्वास करना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर सी ए के साथ कौन है? ए के साथ जो है थोड़ा सा पढ़ाई पे और ध्यान देंगे। सी के साथ जो है वो सही है, इसका आंसर सी है। दोनों है क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है लगभग, है ना। और अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। प्राणायाम का फल बताएंगे। प्राणायाम का फल है तत्क्षीयते प्रकाशावर्णम, धारणा, सूचा, योग्यता, मनसा, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। ए, फिर से ए, मोना चतुर्वेदी जी ए आंसर बता रहे हैं आप। थोड़ा सा फिर से पढ़िए दर्शन। ए, राधिका जी भी ए, आप तो बहुत पढ़ाई करते हो राधिका जी, क्या बात है राधिका जी। आशा जी उत्तर दीजिए, आपने सही उत्तर दिया आशा प्रकाश जी। का आवरण ही क्षीण करता है ना प्राणायाम। प्रकाश का आवरण क्षीण करता है और उसके बाद वाला भी है, वो भी आप पढ़िए उससे। योग्यता मनसा जी सी आंसर प्रकाश का आवरण तो पता था, ये धारणा वाला। नेक्स्ट राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सूत्र ही है इसका, अगला वाला जो है ना वो भी उसका फल ही है प्राणायाम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्याहार का संबंध इनमें से किससे है? पंच महाभूतों से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सभी से। इसका आंसर देंगे कौन देंगे इसका आंसर? सी, इंद्रियों से। इंद्रियों से, बहुत बढ़िया अनुराधा जी, सही उत्तर है इंद्रियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। साधन पाद में कुल कितने सूत्र हैं? ये तो सभी को पता है, बताइए। मैसेज करेंगे सभी, देखते हैं। बी 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 बी, गुड लक ऑल। बाय, कुंदन जी ने बाय कर लिया। चलिए सभी ने एकदम सही उत्तर दिया है, 55 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रोशनी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। महर्षि पतंजलि ने कुल कितने यम नियम बताए हैं? 10 यम 10 नियम, 5 यम 5 नियम, 10 यम 5 नियम, 5 यम 10 नियम, 5 5। ऑप्शन पे टिक करना पड़ता है, ऑप्शन पे टिक करना पड़ता है, लिखना नहीं पड़ता। बी ऑप्शन। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, और थोड़ा ऐसा पूछते हैं घुमा के कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से पढ़ के नहीं दे तो। अष्टांग योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरंग साधन नहीं है? बताइए। धारणा, प्रत्याहार, समाधि और ध्यान। बी के साथ जा रहे हैं फिर से सभी लोग, 100% मतदान बी को कर रहे हैं। बीप की लंबी आवाज और हो गया मतदान, और जीत गए आप। आंसर बी है प्राणायाम। बहुत बहिरंग साधन नहीं है। बी किसने दिया है? बहिरंग साधन नहीं है पूछा है, गलत दे रहे हैं जवाब जिन्होंने भी बी दिया है। इसका आंसर क्या आएगा? अब धारणा पे आ गए हैं सब लोग, भटकते भटकते सही जगह पहुंच गए जी। इसका आंसर धारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। रोशनी जी। हाँ मैंने कर दिया है। अच्छा, थोड़ा टाइम लगता है आने में। प्रियंका जायसवाल जी देंगी इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत से संबंधित नहीं है? संख्या, देश, जाति, काल। ए बी सी डी, किसके साथ जाएंगे आप सभी? आंसर आने शुरू हो गए हैं, वोटिंग चालू हो गई है। ए सभी ने अच्छे से घुस घुस के पढ़ाई करी है, मतलब संख्या बिल्कुल सही आंसर है सभी का। आपने भी सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। साधन पाद में ईश्वर प्रणिधान किन किन सूत्रों में आया है?
इस वाले को बताएंगे। सूत्र 1 व 32, सूत्र 1 व 31, सूत्र 1 व 33, सूत्र 1 व 45। बताइए इसका आंसर। पूजा जी बताएंगे इसका आंसर, पूजा झा जी। मैम सूत्र 1 और 45। बहुत बढ़िया, आपने जीत लिए हैं 7 करोड़ सीधे, सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योग दर्शन के अनुसार कितने वितर्क कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 हेलो 4। दीदी। दीदी हाँ जी 32 में भी तो बताया, सोच संतोष तप स्वदय ईश्वर प्राणी धानन। तो तो 3 होने 32 चाहिए ना सूत्र। नहीं, 32 में कहाँ बताया है? 32 में है तो सोच है संतोष दीदी, तप वो स्वदय ईश्वर प्राणी धानन। इंडिविजुअल नहीं है ना फिर। हाँ इंडिविजुअल नहीं है ऐसे वैसे। क्रिया योग में भी नहीं है इंडिविजुअल तो। हाँ ऐसे क्रिया योग में भी नहीं है ऐसे तो। कोई नहीं, 45 में तो इंडिविजुअल है। चलिए कोई बात नहीं, इस पे हम उसको करेक्ट क्वेश्चन पे जाना है हमको, है ना। क्वेश्चन में जितने जो आया है वहां पे हम करेक्ट कर लेंगे उसको। मैंने पहले 32 लिखा था, लेकिन फिर थोड़ा सा मुझसे कंफ्यूजन इसमें टाइपिंग में हो गई है। चलिए अब जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। योग दर्शन के अनुसार वितर्क कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4। बी के साथ जा रहे हैं 2 प्रकार के, मोना चतुर्वेदी जी और मनोज पाल जी भी बी 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 बी। और कौन कौन है? प्रेरणा जी ने बताया है 3, शायद 2 बताए हैं। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, क्योंकि आंसर सही इसका नहीं आ पा रहा है। इसका आंसर 4 है। 4 प्रकार। 1 मिनट, इसका आंसर हाँ वितर्क बताए हैं। और ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन बता रहा है इसका सही आंसर। बी इसके अंदर वही तो होगा, क्रोध मोह लोभ वाला है ये। 3 3 टाइप्स हाँ मधु मध्य मधु मध्य और अधिमात्र। हाँ जी कृत 3 कार्य तो टाइप्स। 3 टाइप्स है इसके, है ना। हाँ जी हाँ नेक्स्ट पे जाएंगे। इनमें से कारण है वो लोभ मोह और क्रोध जो है ना, वो उसके कारण है। कारण नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, नीचे क्वेश्चन है। हाँ, महर्षि पतंजलि ने कौन सा प्रत्यक्षता वितर्क का कारण नहीं बताया है? क्रोध काम मोह क्रोध मोह लोभ और काम और मोह, इन चारों में से कौन सा नहीं है? काम। प्रेरणा जी ने बताया है आंसर काम। काम सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। किसके फलस्वरूप चित्त अपने स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है? धारणा प्रत्याहार, ये फलस्वरूप है, यहाँ पर स्वरूप आ गया अकेला, फलस्वरूप है ये पूरा। अच्छा, किसके फलस्वरूप चित्त अपने स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है? सही क्वेश्चन है। डी के साथ जा रहे हैं। 27 वाला क्वेश्चन छूट गया शायद। नहीं हो गया ना कारण। अच्छा, पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? हाँ जी, इसमें आंसर पहले ही दे दिए सभी ने। 3 बार तो देखा है। 3 बार देखा है, लेकिन अगर हम 32वें क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर वो 4 आंसर हो जाएगा उसका। नहीं वैसे तो समाधि में भी बताया हुआ है, वो समाधि वाला पाद है ना, उसका भी 1 का 23 में भी बताया ईश्वर प्राणिधान। टोटल मैंने पूछा है ना, पतंजलि योग दर्शन में टोटल पूछा है, तो इस हिसाब से तो मिला के 4 फिर तो 4 हो जाएंगे। 4 आंसर आएगा इसका, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके फलस्वरूप चित्त अपने स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है? लास्ट क्वेश्चन है ये। धारणा प्रत्याहार ध्यान समाधि। डी डी डी। ओ माय गॉड, ओ माय, लेंगे अब सब लोग। कहाँ जा रहे हैं सभी लोग? बहुत गड़बड़ बात है ये तो। इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा सही आंसर? कौन बताने वाला है? सरिता जी आप बताइए। सरिता जी आप बताइए। ध्यान होना चाहिए शायद। नहीं, ध्यान भी नहीं है। रोशनी जी आप बता दीजिए, आपको पता। धारणा ही बचा। धारणा किसी को भी नहीं पता इसका आंसर, कोई बात नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बचा है ना, स्वरूप वो तदाकार सा हो जाता है। 54 नंबर का सूत्र है, जिसमें प्रत्याहार का वर्णन किया गया है और उसके बाद प्रत्याहार का फल आता है। यस, प्रत्याहार है, है ना। आप 55 नंबर पे बताया दी।
हाँ, कृपया इसको सभी करेक्ट कर लें, इस आंसर को सभी अपने दिमाग में बिठा लें। इसीलिए मैंने कहा था कम से कम एक चीज तो आपको नई पता चलेगी सीखने को। मैंने प्रत्याहारी बताया था दी आंसर। अच्छा, आपने प्रत्याहार, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, बधाई हो आपको। और आप जीत गई हैं 7 करोड़। आपने कितने करोड़ जीत लिए आज? जितने करोड़ आपने बताया। निशा जी, निशा हाँ जी, जी, हाँ जितने भी जिन लोगों ने जीते हैं वो सारे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ हम सभी आज का सेशन हमारा खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य बनाए रखने के लिए। शांति पाठ के साथ क्लास ओवर करेंगे हम लोग। चलिए शांति पाठ करते हैं। निशा दीदी, हाँ जी, ये डिस्कस आधा रह गया था ना, ये जैसे